हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है जीसी क्लासेस चैनल पर। और थोड़ा आप लोग और भी लोगों को लिंक शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जुड़ सके। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स फुल कोर्स करना चाहते हैं तो वो ऐप पर क्लास ले सकते हैं। ठीक है, ऐप पर क्लास लेने के लिए आपको मैंने क्या कहा, इस नंबर पर आपको संपर्क करना 8292931012। ठीक है, इस पर आपको टोटल चीज मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब ए टू जेड इंग्लिश और हिंदी का आपको मिलेगा। इस नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं ऐप पर क्लास ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, या तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं यदि कॉल नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। आज होगा हमारा डे 14, यानी कि आज हमारा मतलब ये 14वां दिन है टाइम एंड टेंस का। ठीक है, यानी कि आज ये डे 14 है हमारा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था डे 13 में निगेटिव सेंटेंस को याद करिए। निगेटिव सेंटेंस था, निगेटिव सेंटेंस कौन सा टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो क्या होगा बताइए, यहां पर था हमारा सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर, यही पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर और प्लस V4। V4 किसको कहते हैं सर, तो V4 किसको कहते हैं, आईएनजी वाला फॉर्म को। क्या, तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस भी, सॉरी यहां पर नॉट भी लगाना चूंकि ये निगेटिव सेंटेंस है ना, नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये था हमारा निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो उस दिन हम लोग बात किए थे। और यह भी चीज बताए थे आपको कि अगर इसको शॉर्टकट में लिखिएगा तो इजंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इजंट, या फिर आपको क्या लिखना होगा, आरंट। लेकिन आपको एमंट नहीं लिखना है, तब V4 तब ऑब्जेक्ट, यही बताए थे। और बताए थे यदि आप एम प्लस नोट को शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते तो इसको लिखिएगा तो आरंट ही लिखिएगा। क्या लिखिएगा, आरंट। ठीक है, तो यह सारा चीज हम लोग डिस्कस किए थे उस दिन। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पर हमने एग्जाम्पल भी बनाया था, तो आज हमारा दूसरा एग्जाम्पल होगा इस पर। आज हमारा दूसरा एग्जाम्पल होगा इस पर, एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 होगा आज हमारा बिहार के लोग अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं। चलिए अगला एग्जांपल है आपका, लिखते जाइए थोड़ा सा। आपका दोस्त इस समय काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला एग्जांपल है आपके लिए, मैं अभी आपके साथ पटना नहीं जा रहा हूं। चलिए तो हम लोग देखते हैं सेंटेंस को। देखिए समझिएगा बात को, सबसे मेरे डियर स्टूडेंट्स सबसे जरूरी है समझना। यदि आप समझ लोगे ना तो आप फिक्स आप भी बना लोगे। यदि आप नहीं समझोगे तो आप 1000 सेंटेंस भी लिख लोगे तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं हर समय कहता हूं कि प्लीज आप समझने का प्रयास करिए लिखने से ज्यादा। ठीक है, तो आप लोग अभी क्या करिए, थोड़ा सा एकदम गौर से देखिए कि मैं क्या बता रहा हूं, उसके बाद में आप लिख लीजिएगा। लिखने का तो मैं टाइम देता ही हूं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखना आपको सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर है, याद करिए, सब्जेक्ट प्लस एम या इज आर तब ना नोट। तो उसी तरह से हम लोग देखते हैं, तब आपका V4 यानी कि आईएनजी वाला फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट, यही ना।
तो सबसे पहले देखिए मैंने कहा है जिसके बारे में बात हो या जो काम कर रहा है वही सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए बिहार के लोग के बारे में बात हो रहा है, बिहार के लोग अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। अब देखिए कौन काम नहीं हो रहा है, मतलब ये तो निगेटिव है तो नहीं लगा ही रहेगा, बोलने का काम, ठीक है। तो बोलना हो गया हमारा वर्ब, क्या बोल रहे हैं या क्या नहीं बोल रहे हैं तो अंग्रेजी, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो घबराने वाला कौन सी बात है। चलिए पहले अब देखिए कुछ लोग बिहारे लिख करके छोड़ देते हैं, नहीं, ये जो सब्जेक्ट है बिहार के लोग, बिहार से हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब है बिहार के लोग से मेरे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे इसको, जब हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर 1 में इसको मैंने बताया था आपको पहले कि जब भी आप से जुड़ा रहे दो नाउन तो उल्टा बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, द पीपल ऑफ, तब क्या लिखेंगे, बिहार। क्या दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए द पीपल ऑफ बिहार, उसके बाद देखिए बिहार के लोग, सिंगुलर हुआ कि प्लूरल, प्लूरल हुआ क्योंकि बिहार में बहुत सारा लोग है, तो यहां दे देंगे आर। उसके बाद निगेटिव है तो नॉट। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया हमारा, यहाँ पर सब्जेक्ट एम इज आर में आर लग गया, ये सब्जेक्ट ये आर, फिर क्या लगा नॉट, तो नॉट लगा दिए। अब बिफोर मतलब आईएनजी वाला फॉर्म क्या होगा, तो स्पीकिंग क्या हो जाएगा, स्पीकिंग। और इंग्लिश, अंग्रेजी का इंग्लिश लिख दीजिए, ज्यादा क्या है लिखिएगा, ज्यादा नहीं लिखना है, समझ रहे हैं, नहीं तो क्या होगा फिर क्वारंटाइन जाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। सॉरी माफ करिएगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मतलब अभी देख रहे हैं क्या मतलब चल रहा है माहौल, इधर कोरोना निकल रहा है, इधर कोरोना निकल रहा है। अब करें तो करें क्या हम लोग, ठीक है। आसपास में देखते हैं हालत खराब है लोगों का, ठीक है, पता नहीं क्या हो रहा है, नष्ट हो जाएगी पूरा पृथ्वी, कहना मुश्किल है। तो देखिए अगला है हमारा, आपका दोस्त इस समय काम नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपका दोस्त, योर फ्रेंड, क्या हो जाएगा, योर फ्रेंड। उसके बाद योर फ्रेंड, आपका दोस्त, आपके दोस्त लोग रहता तब प्लूरल होता, समझ रहे हैं, आपका दोस्त, ठीक है, आपका दोस्त मतलब एगो दोस्त, समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। पबजी खेल रहे होंगे तो कहां से समझ में आएगा, पढ़िएगा तब ना समझ में आएगा, बताइए। तो योर फ्रेंड, उसके बाद क्या हो जाएगा, इज, योर फ्रेंड इज नॉट। कुछ स्टूडेंट मेरा बहुत अच्छा है, कभी पबजी को हाथ नहीं लगाता है ना, मतलब वो हमेशा पढ़ने में लगा रहता है, कुछ स्टूडेंट ऐसा है मेरा, समझ रहे हैं। तो योर फ्रेंड इज नॉट, ठीक है। उसके बाद देखिए काम नहीं कर रहे हैं, तो काम के साथ तो कुछ नहीं जुड़ा, यह काम वह काम, तो काम करना ही एक तरह से वर्ब बन गया हमारा, यहां पर दे देंगे वर्किंग, ठीक है, डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा, योर फ्रेंड इज नॉट वर्किंग, इस समय का क्या हो जाएगा, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, ठीक है। अगला देखिए, मैं अभी आपके साथ पटना नहीं जा रहा हूं, कहते चलो न जी मेरे साथ पटना, बहुत मजा आएगा, घूमेंगे दोनों, नहीं घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या नहीं, गाना सुने होंगे आप लोग, सेम यहाँ पर कंडीशन है। तो ये कह रहा मैं अभी आपके साथ पटना नहीं जा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए मैं का क्या हो जाएगा, आई, ठीक है, आई के साथ क्या हो जाएगा, एम, आई एम नॉट, इसको कैसे बोलते हैं, आई एम नॉट कहने का मतलब है यहाँ पर इसको ऐसे लिखा जाता है, आप अगर स्पीकिंग में बोलिएगा ना, आई एम नॉट, ठीक है, ऐसे, मतलब ये हुआ शॉर्ट फॉर्म। तो क्या हो गया, आई एम नॉट, उसके बाद गोइंग, आई एम नॉट गोइंग। अब देखिए इसका करीबी वर्ड कहाँ है, कहाँ जाने का नहीं जाने का बात हो रहा है, तो पटना, तो गोइंग टू पटना, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू पटना, ठीक है। अगला देखिए हमारा, किसके साथ, आपके साथ, और अभी, अभी तो समय वाला वर्ड लास्ट में लगाइए, तो आपके साथ का अंग्रेजी हो जाएगा विथ यू, और नाउ का मतलब अभी। इसको अंगिका में कैसे बोलिएगा, सुना नहीं, अभी जे हम तोरा सतह पटना ना जेबो, नहीं क्या, अभी तोरा सतह में पटना ना जाए छो, नहीं तो जो अकेले जो, नहीं, तो ये हुआ अंगिका में।
तो आई एम नॉट गोइंग टू पटना, अलग अलग भाषा होगा, कहीं कहीं भोजपुरी भी लोग बोलते हैं तो भोजपुरी वाला भी भाषा होगा कहीं कहीं का, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्या, क्योंकि ज़्यादा टाइम बिताने से फायदा नहीं है, आप लोग समझिए इस चीज़ को। और चलिए अगला है हमारा कुछ लड़के कुछ लड़के कुछ लड़के कुछ लड़के स्कूल कुछ लड़के इस स्कूल में कुछ लड़के इस स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए कुछ लड़के इस स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ लड़के का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, सम बॉयज, ठीक है, सम बॉयज, ठीक है। उसके बाद आर हो जाएगा आर नॉट, आर नॉट, क्योंकि ये प्लूरल हुआ, आर नॉट मैंने बताया आपको कि प्लूरल के साथ आर लगाइएगा। देखिए जो पहले डे 13 तक नहीं देखे तो उनको तो पहले देखना ना होगा, तब ना समझ में आएगा आर कैसे लगेगा, इज कैसे लगेगा। तो सम बॉयज आर नॉट, अब क्या हो जाएगा, देखिए ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। अब ये यहाँ पर आपका क्या है कि पढ़ना हुआ भाई, क्या दे देंगे यहाँ पर आपका रीडिंग, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए कुछ लड़के सब्जेक्ट है, पढ़ना क्या हुआ, ये आपका वर्ब हुआ। अब देखिए अगला वर्ड है नॉट, तो लगा ही दिए, इस स्कूल में, इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सम बॉयज आर नॉट रीडिंग, इस स्कूल में का क्या हो जाएगा, इन दिस स्कूल, इसका मतलब दिस, इन दिस स्कूल, ठीक है। चलिए चलिए जल्दी जल्दी आप लोग लिखते जाइए, ताकि हम लोग अगले वर्ष जापान नहीं जा रहे हैं। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपको लगाना होगा हम लोग का क्या हो जाएगा, वी के साथ क्या लगेगा, आर, वी आर नॉट। अब जाना का क्या हो जाएगा, गोइंग, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग बनाइए। चलिए बना रहे हैं। तो क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, उसके बाद नोट भी लगा दिया, वी आर नॉट गोइंग। अब देखिए जापान है तो टू जापान, अगले वर्ष का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर। चलिए तो निगेटिव सेंटेंस का हम लोग बहुत सारा सेंटेंस देख लिया, अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव पर। किस पर चलेंगे हम लोग, इंट्रोगेटिव पर। तो चलिए फटाफट आप लोग लिखिए अगला इंट्रोगेटिव। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के हो रहे थे, क्या क्या, निगेटिव और निगेटिव और एफर्मेटिव। तो एफर्मेटिव और निगेटिव हमने दोनों पढ़ लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इंट्रोगेटिव पर चलेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग चलते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हम लोग, जल्दी से चलते हैं हम लोग। चलिए अब होगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस नंबर 2, लिखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, मतलब जिसमें प्रश्न का बोध होता हो, वैसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न का बोध होता हो। मैंने पहले भी बताया था आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक क्या से शुरू होता है, एक बीच में क्यों, कैसे, कहाँ, कब रहेगा, समझ रहे हैं। तो दो तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं। क्या से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उनको बोला जाता है यस नो इंट्रोगेटिव। क्या बोला जाता है, यस नो इंट्रोगेटिव। कहिए ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसका आंसर यस या नो में मिलेगा। जैसे आप पूछिएगा क्या आप पटना जा रहे हैं, तो क्या आप पटना जा रहे हैं, क्या से शुरू है तो उनका आंसर होगा यस या नो, समझ रहे हैं। तो उसी को बोला जाता है यस नो इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव किससे शुरू होगा, क्या से। और इसमें आपको क्या करना है, एक्सक्लूसिव वर्ब सिर्फ आगे कर देना है, पहले भी बताई थी ये बात। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं रोमन में नंबर 1, यस नो इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव
ये क्या से शुरू होता है? क्या से शुरू होता है, ठीक है। यस नो इंट्रोगेटिव किससे शुरू होता है? क्या से। इसमें सिर्फ एक ऑक्सिलरी वर्ब आगे कर देना। देखिए हमारा स्ट्रक्चर हम लोग क्या पढ़े थे, सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर, उसके बाद नॉट रहेगा तो नॉट, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट। ऑक्सिलरी वर्ब देखिए इसमें क्या है पता है आपको? ऑक्सिलरी वर्ब है इसमें एम इज आर, ठीक है। तो इसको आगे कर देना सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। चलिए हम इसको आगे कर देते हैं स्ट्रक्चर, और एक क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा सिर्फ आप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम या इज या आर आगे कर दीजिएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, तब सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट है तो नॉट दे दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आप क्वेश्चन मार्क। V4 किसको कहते हैं सर? मतलब यदि V1 में आप ING जोड़ देते हैं तो इसी को क्या बोला जाता है, V4। जैसे मान लीजिए गो हुआ आपका V1, इसमें ING जोड़ दिए तो क्या हो गया, गोइंग, तो ये हुआ आपका V4। तो वही हमने क्या लिखा है, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। कहिएगा इसका भी शॉर्ट फॉर्म लिखिएगा, तो बिल्कुल लिख देंगे, वही नोट इसके साथ आप भी साट सकते हैं, इजली आपका मन है सटने का, साट दीजिए। समझ रहे हैं कैसे सटेगा सर? तो देखिए कैसे सटता है। यहाँ पर हो जाएगा आपका इजंट, इजंट या आरंट, इजंट या आरंट, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका तब सब्जेक्ट, तब V4, तब ऑब्जेक्ट, तब क्वेश्चन मार्क। तो हो गया आपका इजंट या आरंट, तब सब्जेक्ट, तब V4, तब ऑब्जेक्ट, तब क्वेश्चन मार्क। चलिए तो फटाफट लिख लीजिए आप लोग। जल्दी से नोट करिए। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, आप लोग का हो गया होगा उम्मीद है। तो चलिए इस पर जितना भी सेंटेंस शुरू होगा किससे शुरू होगा बताइए, क्या से। किससे शुरू होगा, क्या से। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर हमारा 1 होगा, क्या होगा एग्जाम्पल नंबर 1। तो लिखिए क्या आप पढ़ रहे हैं। तो क्या करिएगा बताइए, सबसे पहले कह रहा है ये दोनों में कोई स्ट्रक्चर लगा सकते हैं। ये स्ट्रक्चर तब लगेगा जब नोट रहेगा, नोट नहीं रहेगा तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको लगाना होगा, समझ रहे हैं। तो चलिए एम इज आर को आगे कर देते हैं हम, एम इज आर को आगे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर नीचे वाला कब लगेगा, जब नोट रहेगा। देखिए इसमें नोट सटा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला लगाइएगा ऊपर वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, आर आगे क्यों सर, क्योंकि आपका अंग्रेजी यू होता है, सब्जेक्ट बाद में, पहले एम इज आर में ये तीनों में एगो कोई तो आर लगा दिए, फिर सब्जेक्ट यू लगा दिए, फिर क्या करेंगे, नोट तो नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे V4 मतलब ING वाला फॉर्म, मतलब क्या हो जाएगा, रीडिंग। तो आर यू रीडिंग, क्या आप पढ़ रहे हैं। वेरी सिंपल, क्या है, बहुत सिंपल है, ठीक है। लेकिन आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा तब, और नहीं तब तो फिर क्या होगा, एक नंबर को बंदूक दो और 2 नंबर से क्या करवाओ, नहीं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और एग्जांपल देखें। इसमें PUBG का कौन कौन प्रो प्लेयर है जरा हमको बताइएगा कमेंट करके, सबका कमेंट हम रीड करेंगे बाद में, नहीं फिर आप लोग से हम कुछ हेल्प लेंगे जब हमको PUBG खेलना होगा। तो कौन कौन हमारे स्टूडेंट इसमें प्रो प्लेयर है PUBG का, ठीक है, नाम लिखिएगा ज़रा आप लोग। अभी तो हम कमेंट नहीं देख रहे हैं, कमेंट देख लेंगे बाद में, ठीक है। आप लोग नाम लिख दीजिएगा थोड़ा सा। लिखिए अगला एग्जांपल है,
क्या तुम अगले दिन दिल्ली जा रहे हो? ठीक है, जल्दी जल्दी लिखिए। क्या मैं अभी फिल्म नहीं देख रहा हूँ? चलिए जल्दी से बनाइए, तो आप लोग बनाइए, थोड़ा देखते हैं जल्दी से बनाइए तो कैसे आप लोग बनाते हैं, फटाफट थोड़ा बनाइए तो फटाफट। क्या बना रहे हैं? लिखिए क्या हुआ अपना गृह कार्य लिख लीजिए, गृह कार्य कर रही है। क्या आपकी प्रेमिका इस समय मंदिर में पूजा कर रही है? चलिए जल्दी से लिखिए आप लोग फटाफट, लेट नहीं करना है, बनाइए भी साथ में आप लोग, क्योंकि देखिए मैं तो बता देता हूं, लेकिन आप जब तक नहीं बनाओगे तब तक आपसे क्या होगा, नहीं बनेगा। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि आप पबजी खेलना तभी सीख सकते हैं जब आप अपने से खेलें, नहीं तो अगर मान लीजिए दोस्त कितना बताएगा फिर आप नहीं सीख पाइएगा जब तक अपने से नहीं खेलिएगा, नहीं समझे। एक बार में 1 गो किल होगा, फिर अपने से जब खेलते खेलते फिर 10 गो किल होने लगेगा, समझ रहे हैं क्या? अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोग समझ गए हैं क्या? तो जो पबजी के प्रो प्लेयर है वो अपना नाम लिखिएगा नीचे, समझ रहे हैं। और जो पबजी नहीं खेलते हैं वो ये भी लिखिएगा, आई हेट पबजी, समझ रहे हैं। देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं हमारे। हाँ एक बात और हमको याद आया, कुछ बच्चे ने हमको कहा था कि सर हम फ्री फायर खेलते हैं, हम बाद में कमेंट्स को रीड किए थे। अच्छा, फ्री फायर में जो प्रो होंगे वो भी नाम लिखिएगा अपना, समझ रहे हैं। देखिए क्या तुम अगले दिन दिल्ली जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर यू। उसके बाद क्या करेंगे बताइए, आर यू के साथ आर लगेगा। भाई यहाँ पर जाना, तो क्या हो जाएगा, गोइंग टू दिल्ली। अगले दिन का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे। एक बार समझ लीजिए, देखिए हमने पहले यहाँ पर देखिए हमने एम इज आर को आगे किया, स्ट्रक्चर क्या था, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट, तो एम इज आर में आर लगा क्योंकि यू है हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद नोट तो नहीं था तो हम डायरेक्ट V4 लगा दिए, तब अदर वर्ड, ठीक है, जो था। तो यहाँ पर लास्ट में क्या देना होगा आपको, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद क्या मैं अभी फिल्म नहीं देख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका एम लगेगा आई के साथ, एम आई नॉट वाचिंग अ मूवी। फिल्म का क्या हो जाएगा, अ मूवी, या फिल्म भी दे सकते हैं, और अभी का हो जाएगा नाउ, ठीक है। तो क्या हो गया, एम आई नॉट वाचिंग अ मूवी नाउ, ठीक है। वह अपना गृह कार्य कर रही है, क्या वो अपना गृह कार्य कर रही है, तो क्या हो जाएगा, इज सी, क्योंकि लड़की है। उसके बाद करना का क्या दे देंगे, डूइंग। और अपना का अंग्रेजी किसके अनुसार, मेरे डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया था, याद करिए। अपना का अंग्रेजी आई का माई, वी का आवर, ही का हिज, उसके बाद सी का हर, याद आ रहा है कुछ। तो सी का क्या होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट है सी, तो अपना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हर। तो ये चीज़ आपको बताए थे पहले, आप देख लीजिएगा, किसी डे में बताए होंगे। इज सी डूइंग, उसके बाद क्या हो जाएगा, अपना गृह कार्य का हर होमवर्क, ठीक है, हर होमवर्क। चलिए
उसके बाद चलिए अगला है, क्या आपकी प्रेमिका इस समय मंदिर में पूजा कर रही है? तो क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, बताइए यहाँ पर आपका। सबसे पहले इज हो जाएगा, इज आपकी प्रेमिका, इज योर गर्लफ्रेंड, क्योंकि प्रेमिका है, प्रेमी नहीं है, प्रेमिका है, तो क्या दे दिए, इज योर गर्लफ्रेंड। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्शिपिंग, वर्शिपिंग इस मंदिर में, इस मंदिर में दे दिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इस मंदिर में, क्या आपकी प्रेमिका इस समय इस मंदिर में, या मंदिर में, मंदिर में भी चलेगा, चलिए अब लिख दिए तो लिख दिए। तो इज योर गर्लफ्रेंड वर्शिपिंग इन दिस टेम्पल, इन दिस टेम्पल मतलब इस मंदिर में, और इस समय का क्या हो जाएगा, एट दिस टाइम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बन के फाइनल, इज योर गर्लफ्रेंड वर्शिपिंग इन दिस टेम्पल एट दिस टाइम, ठीक है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको A to Z आप अपने कॉपी में नोट करिए। उसके बाद देखिए आपको हर चीज़ आप डेफिनेटली सीखेंगे। जहाँ भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब इसके आगे थोड़ा सा। चलिए अगला है हमारा नंबर 6, बिल्ली, बिल्ली दूध नहीं पी रही है। ओह, क्या, क्या भी लगाना है ना, क्योंकि क्या से सब सेंटेंस शुरू है यहाँ पर। तो क्या बिल्ली दूध नहीं पी रही है, तो क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर आपको क्या देना होगा, इज, इज, और देखिए खास बिल्ली का बोध हो रहा है यहाँ पर, कोई खास बिल्ली, इसलिए द कैट लगाएंगे, इज द कैट नॉट। और पीना का क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग, ड्रिंक का मतलब पीना होता है, ड्रिंकिंग हो जाएगा, ड्रिंकिंग मिल्क। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल। जल्दी से लिखिए आप लोग फटाफट। आप लोग को वर्ड मीनिंग भी लिखाएंगे, अलग वीडियो में देंगे वर्ड मीनिंग भी, क्योंकि अभी और भी आपको वर्ड्स सीखने होंगे, तभी आप अच्छे से इंग्लिश सीख पाएंगे, अच्छे से इंग्लिश पढ़ पाएंगे, अच्छे से इंग्लिश स्पीक कर पाएंगे, ठीक है। वर्ड का बहुत ज़्यादा योगदान होता है इंग्लिश में, आपको पता होना चाहिए वर्ड के बारे में, ठीक है। तो वर्ड भी मैं आपको उसका भी डे बाय डे वर्ड्स मैं आपको दूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐप पर सारा चीज़ अवेलेबल मैं कर रहा हूँ अभी से ही, इसलिए आपको ऐप पर यदि आप जुड़ जाते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। स्क्रीन पर भी नंबर दिए हुए हैं, आप उस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, 82929310931012 पर, ठीक है, जो कि स्क्रीन पर भी दिए हुए हैं नीचे। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगला इंट्रोगेटिव पर हम लोग बात करते हैं। अब अगला इंट्रोगेटिव पर हम लोग अब बात करते हैं। अगला इंट्रोगेटिव पर हम लोग बात करते हैं। तो चलिए नंबर हो जाएगा हम लोग का 2 नंबर इंट्रोगेटिव में WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव। याद करिए आप लोग को हम बताए थे WH वर्ड्स या WH क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन बताए थे। व्हाट, व्हेन, याद होगा आप लोगों को क्या क्या था, याद करिए। व्हाट का मतलब क्या, ये हुआ हमारा WH वर्ड्स, मतलब ये वर्ड्स या तो W से स्टार्ट होते हैं या फिर S, या फिर इसको क्वेश्चन वर्ड्स भी आप कह सकते हैं।
दोनों में कुछ भी कहिएगा चलेगा, या तो WH वर्ड्स या फिर क्वेश्चन वर्ड। क्या क्या होते हैं, वाट हो गया आपका, व्हेन हो गया, व्हेन का मतलब होता है कब, उसके बाद आपका व्हाई हो गया, बताए थे सारा चीज़ आपका, इसका मतलब हो गया क्यों, उसके बाद हो गया आपका हाउ, हाउ का मतलब कैसे, और उसके बाद क्या हो गया वेयर का मतलब हो गया आपका कहाँ, और होम का मतलब हो गया आपका किससे या किन्हें। ठीक है, तो यह सारा चीज़ हमने आपको बताया था। तो यह सब चीज़ आप लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट जल्दी से मार लीजिए सब चीज़ का। तो ये हमारा हुआ WH वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो अभी जो यस नो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर था, याद करिए क्या था यस नो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। यस नो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर था, याद करिए क्या था कि एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इन था। तो सेम वही स्ट्रक्चर इसका भी होगा, सेम होगा तो फिर पढ़ा क्यों रहे हैं सर, इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ जोड़ना होगा आपको, यही WH वर्ड जो अभी लिखे थे ना, यही चीज़ आपको जोड़ना होगा, समझ रहे हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, उतना मेहनत आपको नहीं करना है, समझ रहे हैं। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं बनावट, जिससे हम लोग बनाएंगे। सिर्फ इसमें क्या लिखना है आपको, WH वर्ड्स। क्या हुआ सर, अभी जस्ट जो यहाँ पर लिखे थे वाट व्हेन वेयर हाउ व्हाई, वही हुआ WH वर्ड्स। उसके बाद जो स्ट्रक्चर अभी यस नो इंट्रोगेटिव में आप पढ़े थे, सेम लिख दीजिए, वही सेम लिख देंगे, बिल्कुल लिख दीजिए। तो क्या था बताइए, जस्ट अभी एम इज आर होगा, देखिए उसमें एम या इज आर, उसके बाद फिर होगा आपका सब्जेक्ट, फिर होगा आपका नॉट। देखिए जो अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, जब मैं नहीं करता हूँ तो आप लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो WH वर्ड्स, उसके बाद एम या इज आर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर आपका हो गया बिफोर, बिफोर मतलब ING वाला फॉर्म, फिर हो गया आपका ऑब्जेक्ट, फिर हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो WH वर्ड्स, एम या इज आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्या हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। जल्दी से नोट करिए, इस पर हम लोग अब क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए तो इसमें हम लोग बनाते हैं, लिखिए एग्जाम्पल है, आप अभी कहाँ रह रहे हैं, आप अभी कहाँ रह रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा आपका वेयर, क्या हो जाएगा वेयर, वेयर, उसके बाद क्या हो जाएगा आर, वेयर आर यू। देखिए क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर है, पहले WH वर्ड्स करा लगाने तो लगा दिए, अब एम इज आर में क्या लगेगा, आर लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट है हमारा यू, तो वेयर आर यू। उसके बाद देखिए रहना का क्या हो जाएगा लिविंग, लिविंग नाउ। जैसे आप नाउ का मतलब अभी, आप किसी को पूछते हो ना आप अभी कहाँ रह रहे हो, तो क्या बोलते हैं वेयर आर यू लिविंग नाउ। ठीक है, तो आप अभी कहाँ रह रहे हो। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल है, भारत के अधिकांश लोग यह काम क्यों नहीं कर रहे हैं। चलिए यह है हमारा, जल्दी से लिखिए। नंबर 3, मैं
मैं आपके पास कैसे नहीं जा रहा हूं। चलिए अगला है आपका मेरा दोस्त कब एक कंप्यूटर खरीद रहा है। जल्दी से नोट करिए, फटाफट जल्दी से नोट करिए डियर स्टूडेंट्स। चलिए फटाफट नोट करिए। वह कहाँ जा रही है। चलिए जल्दी से हम लोग इसको बना लेते हैं फटाफट। तो भारत के अधिकांश लोग यह काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए। भारत के अधिकांश लोग, यह हुआ हमारा सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन उत्पन्न कर रहा है क्यों, तो क्यों लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा व्हाई, क्या हो जाएगा व्हाई। उसके बाद क्या हो जाएगा बताइए, भारत के अधिकांश लोग, इसको कैसे बनाएंगे, द मोस्ट पीपल ऑफ इंडिया, ये चीज़ आपको पहले ही बताए थे। तो व्हाई आर, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये लगेगा इसके साथ। तो क्या हो जाएगा, अधिकांश लोग 1 नंबर में, 2 नंबर में ऑफ, 3 नंबर में भारत। तो अधिकांश का होता है मोस्ट, तो द मोस्ट पीपल ऑफ इंडिया, द मोस्ट पीपल ऑफ इंडिया, क्या हो जाएगा, व्हाई आर द मोस्ट पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए नोट है तो नोट लगा दीजिए, नोट। उसके बाद करना का क्या हो जाएगा, डूइंग, और यह काम है तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क। ठीक है, तो यह हो गया हमारा फाइनल। तो व्हाई आर द मोस्ट पीपल ऑफ इंडिया नॉट डूइंग दिस वर्क। मैं आपके पास कैसे नहीं जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई नहीं, हाउ पहले होगा, कैसे का अंग्रेजी, क्योंकि ये WH वर्ड्स। तो हाउ एम आई नॉट, क्योंकि एम लगेगा आई के साथ, नॉट। उसके बाद गोइंग, आपके पास का हो जाएगा टू यू। तो क्या हो गया, हाउ एम आई नॉट गोइंग टू यू। चलिए आपके पास का सारा चीज़ इसमें हो गया। उसके बाद मेरा दोस्त कब एक कंप्यूटर खरीद रहा है, तो कब का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, पहले व्हेन, उसके बाद इज माई फ्रेंड, व्हेन इज माई फ्रेंड, क्योंकि मेरा दोस्त मतलब क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। तो व्हेन इज माई फ्रेंड बाइंग अ कंप्यूटर। चलिए जल्दी से नोट करिए। अगला है वह कहाँ जा रही है, तो क्या हो जाएगा बताइए, कहाँ का अंग्रेजी पहले क्या लिखिएगा, वेयर इज, उसके बाद क्या हो जाएगा, सी गोइंग, क्या हो जाएगा, गोइंग। तो क्या हो गया, वेयर इज सी गोइंग। जल्दी से नोट करिए आप लोग, वेयर इज सी गोइंग, जल्दी से नोट करिए। चलिए अगला चीज है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस विथ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव के बारे में पहले भी आप लोग को बताए थे, याद करिए कि इन्फिनिटिव किसको कहते हैं। इन्फिनिटिव कहते हैं 2 + V1 को, यानी कि हमेशा जो है
टू के बाद V1 ही लगेगा। इस पर आपको ऑब्जेक्टिव भी बनवाए थे, याद करिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसके पहले वाले टेंस में। तो आपको क्या क्या करना है, जब एक ही सेंटेंस में दो क्रिया मौजूद हो तब एगो में तो ING लगाइएगा ही, दूसरा में क्या करिएगा, टू लगा करके सिर्फ आपको लिख देना है। क्या करना है, टू लगा करके लिख देना है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है लाइव छोड़ चुके हैं, तो कोई बात नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम रहते हैं, ये तो मुझे पता है, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं वो लाइव में रहते हैं। तो चलिए क्या करेंगे हम लोग, ये बात अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यदि एक ही सेंटेंस में दो वर्ब्स मौजूद हो तब इन्फिनिटिव का यूज करें। इन्फिनिटिव किसको कहते हैं, 2 + V1 को। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। एक ही सेंटेंस के दो वर्ब होगा, यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर मैं का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। दो वर्ब है, देखिए एक तो जाना, देखिए मैंने क्या किया, जो काम, मैंने क्या कहा है, जो काम होता है उसी को वर्ब कहते हैं। तो एक तो काम हो रहा है जाने का, एक वर्ब ये हुआ आपका, ठीक है, एक वर्ब ये हुआ आपका। दूसरा क्या हुआ यहाँ पर, खेलना, तो दूसरा वर्ब ये हुआ आपका, ठीक है। और ये तो ऑब्जेक्ट हुआ। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, तो आई एम क्या हो जाएगा, गोइंग, जिसमें रहा है रही है उसको लगाएंगे ING वाला में, ठीक है। तो आई एम गोइंग, उसके बाद क्या होगा, दूसरा वर्ब को क्या करना है, टू लगा करके सिर्फ लिख देना। तो आई एम गोइंग टू प्ले, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, क्रिकेट का क्रिकेट दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। यदि एक ही सेंटेंस में दो वर्ब्स मौजूद हो तब इन्फिनिटिव का यूज करें, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि देखिए जो पहले से क्लास नहीं कर रहे हैं उनको तो समझने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पहले से आप क्लास नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, पहले का क्लास आप करिए, जो जो चीज़ बता दिए हैं उनको, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं 2-3 एग्जाम्पल, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे काम इस पर। चलिए अगला है, वे लोग मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं। क्या हुआ अगले महीना एक कार खरीदने जा रही है। अगला है नंबर 4, मैं फिल्म देखने नहीं जा रहा हूं। चलिए तो इसको हम लोग बना लेते हैं जल्दी से। क्यों लगा हुआ है बीच में, पूरा सेंटेंस रीड करिएगा। और दो वर्ब है, एक तो आना, ये हुआ आ रहे हैं, दूसरा वर्ब है मिलना, तो ये इसको टू लगा करके लिखेंगे मिलना को, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए क्या करेंगे बताइए, वाई लिखेंगे पहले, और वाई के बाद आर लगेगा दे के अनुसार। तो वाई आर क्या हो जाएगा, वाई आर, उसके बाद दे, तो क्या हो गया वाई आर दे। उसके बाद देखिए नहीं लगा है तो नॉट लगा देंगे, ये ना। उसके बाद आना का कमिंग,
अब दूसरा वर्ब है मिलना, एक तो आना ही है, आना भी है, दूसरा मिलना भी है, तो वाई आर दे नॉट कमिंग टू मीट, कमिंग टू मीट, और मुझसे का क्या हो जाएगा मी, तो क्या हो गया वाई आर दे नॉट कमिंग टू मीट मी। चलिए अगला है क्या हुआ, अगले महीना एक कार खरीदने जा रही है, तो क्या करेंगे बताइए, वह लड़की है तो इज हो जाएगा, इज सी नॉट, सॉरी नहीं तो नहीं लगा है, इज सी, उसके बाद क्या हो जाएगा जाना का अंग्रेजी गोइंग, इज सी गोइंग। उसके बाद देखिए खरीदना, एक तो जाना भी है दूसरा खरीदना, दो को काम है, तो दो क्रिया हुआ, एक हुआ ये वर्ब, दूसरा वर्ब ये हुआ, तो क्या करेंगे इज सी गोइंग, उसके बाद दूसरे वर्ब को टू लगा करके लिखेंगे, इज सी गोइंग टू, बाय हो जाएगा बाय, उसके बाद आकार, एक कार का आकार, उसके बाद अगले महीने का क्या हो जाएगा, टाइम वाला वर्ड को लास्ट में लगाना है, मैंने कई बार बताया आप लोग को, तो नेक्स्ट मंथ, ठीक है। मैं फिल्म देखने नहीं जा रहा हूँ, क्या हो जाएगा बताइए, आई एम नॉट हो जाएगा, आई एम नॉट क्योंकि निगेटिव है, आई एम नॉट गोइंग टू वॉच। देखिए एक तो फिल्म देखना, जाना भी है, जाना में एक क्रिया हुआ, दूसरा देखना, दूसरा वर्ब को क्या करेंगे टू लगा करके लिख देंगे, तो टू वॉच देखना का यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि मूवी सब देखने में आपको बताए थे वॉच लगाना है। उसके बाद अ मूवी हो गया, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट मारिए आप लोग। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे बढ़ेंगे, आज यहीं तक रहेगा। उसके बाद अभी थोड़ा सा और एग्जांपल लिखेंगे, कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अलग टाइप का, उसके बाद इसका यूज हम लोग सीखेंगे, जिससे कि ऑब्जेक्टिव बनेगा हम लोग से। जब तक यूज नहीं सीखेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, तभी इसका और क्लास होगा। इस टेंस का समझिए लगभग एक दो क्लास हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग तीसरा टेंस पे चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इधर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, और जो चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।